जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 8 है। 1 से लेकर 7 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर पॉइंट है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। 2 नंबर पॉइंट है कि जबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। 3 नंबर पॉइंट है कि मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। बताइए इसमें से कौन कौन से पॉइंट सही है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट सही है। मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है, जो कि गलत है। शुंग वंश का मनुस्मृति मानक ग्रंथ है, तो इसमें 3 नंबर पॉइंट गलत है। 1 और 2 सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया उपनिषद से, दर्शन से, पुराण से और वेदांग से। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों का ग्रहण कहाँ से किया है, तो दर्शन से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है कि तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है मुद्रा राक्षस में, इंडिका में, अर्थशास्त्र में, और डी है नॉन ऑफ दीज। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख किस में मिलता है, तो अर्थशास्त्र में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस है जो कि विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। इंडिका है जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। 4 नंबर पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ने चांदी के सिक्के चलवाए थे अपने शादी के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, कुशाणों पर विजय के उपलक्ष्य में। डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि देवपारा प्रशस्ति का रचनाकार है। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं धोई बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं की है। 1 नंबर पॉइंट है कि सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करना, बी है इक्ता प्रणाली की शुरुआत करना, सी है तुर्काल चिहलगानी का अंत करना, और डी है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करना। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर तुर्कान ए चिहलगानी का अंत करना, जो कि गलत है। तुर्का ए चिहलगानी स्टार्ट किए थे किसने, तो ये 40 सरदारों का एक समूह था। ये इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था और बलवन के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर प्रश्न है कि खानकाह क्या था। सूफी संतों का निवास स्थल था, सूफी संतों का इबादत स्थल था, एक पारसी धर्म ग्रंथ, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खानकाह क्या है, तो ये सूफी संतों का एक निवास स्थान है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है कि शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब को, शाहजुजा को, दारा शिकोह को, मुराद को। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दारा शिकोह को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल किसने कहा था, तो उनके पिता शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में ये युक्ति किस विद्वान की थी। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं टी.आर. होमस बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है वार्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है सहायक संधिपत्ति की शुरुआत करना, सी है कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध करना, और डी है महलवारी व्यवस्था क्रियान्वयन करना। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाना बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तक है तो दूसरी तरफ उसके लेखक है। इनमें से कौन सा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया इसको
आपको देखना है और जो नहीं लिखा गया है उसको टिक आउट करना है। तो देखिए, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही है। यहाँ पर इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बिल्कुल सही है। भारत भारती और मेरी कहानी है जवाहरलाल नेहरू जो कि सही है, और भारत भारती है जो कि यहाँ पर गलत है। भारतीय दूरदर्शन के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं, और भारत भारती है जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में अप्रैल 1919 में चलाया गया था, और असहयोग आंदोलन है जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी दांडी मार्च के साथ 1930 में स्टार्ट हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन है जो कि 1942 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ संस्था है और दूसरे तरफ संस्थापक है। तो देखिए, यहाँ पर ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही है। वेद समाज केशव चंद्र सेन ये भी सही है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष ये भी सही है। आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग दिया है जो कि गलत है। प्रार्थना समाज का संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सेशन आप अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने, आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? कबीर, नामदेव, बाबा फरीद और रामानंद। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं रामानंद बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न है कि तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उड़ीसा बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, यंग्याप दर्रा अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, यंग्याप दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जम्मू कश्मीर के याद रखिएगा, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिर दर्रा ये सब जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश का रोहतांग, सिपकिला और बारालाचा ये 3 हिमाचल प्रदेश के याद रखिएगा। नाथुला, जलेपला ये दोनों याद रखिएगा, सिक्किम का याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोमडीला दर्रा है किस राज्य में है? तो वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। 18वां प्रश्न है कि नागौरी एक नस्ल है, गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नागौरी एक गाय का नस्ल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है मेघालय में, असम में, केरल में, कर्नाटक में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न आपके सामने कि नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? करोडी नदी, सतलज नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा का अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? चार ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कृष्णा नदी नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कृष्णा नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? चार ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर बिली है जो कि ऑस्ट्रेलिया की पवन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 23वां प्रश्न है कि नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कहाँ का कौन से पशु को पालते हैं? भेड़, बकरी, गाय और भैंस। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भैंस पालते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नीलगिरी के पहाड़ी में कौन सा पेड़ सबसे प्रचलित है? तो उसमें चंदन सबसे ज़्यादा प्रचलित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है
कि पुनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न है कि लाली वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 26वां प्रश्न है कि कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो उड़ीसा में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 27वां प्रश्न है कि काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि IR-20 किस फसल की किस्म है, चावल की, गेहूं की, मक्का की और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो IR-20 है जो कि चावल की एक किस्म है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि भूरी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो भूरी क्रांति है जो कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 30वां प्रश्न है कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो मलक्का जल संधि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 31वां प्रश्न है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है। भीमराव अंबेडकर ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ही सही जवाब है। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी थी। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, NA पालकीवाला, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है, भारत है एक। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो भारत को किस रूप में जाना जाता है, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो गृह मंत्री होते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 36वां प्रश्न है कि निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है प्रस्तावना में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो निवारक निरोध कानून की चर्चा कहाँ मिलती है, तो मूल अधिकार में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यह संसद का भिन्न अंग होता है, यह भी सही है। यहाँ पर दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में संयुक्त, यह भी सही है। और निर्देश जारी कर सकता है, यह भी सही है। वे दोनों सदनों के चर्चा में भाग लेता है, जो कि गलत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 38वां प्रश्न है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है। चारों ऑप्शन देखिए बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। चारों ऑप्शन देखिए बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ अनुच्छेद 243 के आई, बिल्कुल ही सही जवाब, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 42वां प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध किस
अनुसूची में है? 7वीं, 8वीं, 6वीं और 9वीं। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, केंद्र और राज्य के बीच का जो अनुसूची है, संबंध है, वो 7वीं अनुसूची में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य कौन करता है? बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका मिलान असत्य है? एक तरफ विषय है, दूसरे तरफ सूची है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर भू राजस्व संघ सूची दिया गया है, जो कि गलत है। भू राजस्व है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि इनमें से किस संसदीय समिति को लघु सभा की संज्ञा दी गई है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति और दी है इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लोक लेखा समिति, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 46वां प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, फुटबॉल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न आपके सामने कि रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तैराकी से, मैराथन से, मुक्केबाजी से और गोल्फ से। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 48वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रॉबिन्स को, प्रोफेसर फिशर को, साइमन कुंजनेट्स को। बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, साइमन कुंजनेट्स को, बिल्कुल ही सही जवाब है। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ट्रेजरी बिल कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कि खुले बाजार की क्रियाएं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 51वां प्रश्न है कि फर्मी इकाई है दूरी का, ताप का, विद्युत धारा का और समय का। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फर्मी किसका इकाई है? तो दूरी का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ कर नीचे गिरते हैं। यह उदाहरण है न्यूटन के गति का तृतीय नियम का, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम का, गैलीलियो का नियम का और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको न्यूटन का प्रथम नियम भी बोल सकते हैं। जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको टिक आउट कीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक है नीचे की ओर कार्य करता है, ऊपर की ओर कार्य करता है, बराबर में कार्य करता है, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किसी वस्तु का गुरुत्व भार है जो कि गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 8। देखिए 54वां प्रश्न है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो इसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उपयुक्त नियम किसके द्वारा दिया गया है? आर्किमिडीज के द्वारा, पास्कल के द्वारा, बर्नौली के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। गामा किरण का नामकरण किया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रदरफोर्ड ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है फोन से, गुणता से, बेल से और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बेल से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है सोडियम प्रवर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है?
उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उत्तल दर्पण, बिल्कुल ही सही जवाब है। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। जस्ता का, कार्बन का, तांबा का और पारा का। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शुष्क सेल में एनोड के रूप में कार्बन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु बम आधारित होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर, नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो परमाणु बम होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 60वां प्रश्न है कि एल्यूमिनियम है अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, डी है इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एल्यूमिनियम एक अनुचुंबकीय तत्व है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रव्यमान और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अशुद्धि मिलाने पर उस पदार्थ के द्रव्यमान और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम हो जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प असत्य है। बताइए यहाँ पर एक तरफ समस्थानिक है और दूसरी तरफ उसका उपयोग है, इनमें से कौन सा असत्य है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 62वें प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए, बिल्कुल सही है। सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है रक्त से थका का पता लगाने के लिए। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर रक्त कैंसर को नियंत्रण के लिए। आर्सेनिक 74 का ल्यूकेमिया के उपचार के लिए, जो कि गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि पनीर किस प्रकार का कोलाइड है। जेल है, पायस है, एरोसोल है और सोल है। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पनीर एक प्रकार का जेल है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण किसका किसका होता है। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ही सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 65वां प्रश्न है कि कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है। टीन का, तांबा का, जिंक का और सीसा का। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है। तो 65वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जिंक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 66वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हारा का शीश कौन है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं FeSO4.7H2 यानी फेरस सल्फेट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी TNP क्या है। जल्दी से बताइए। मानव निर्मित कृत्रिम मधुरक है, एक प्रकार का उर्वरक है, एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है, एक खाद्य परीक्षक है। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और TNT का भी नाम सुने होंगे, TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये भी एक प्रकार का विस्फोटक है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है कीटोन का क्रियात्मक समूह इनमें से कौन है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कीटोन का यहाँ पर क्रियात्मक समूह आपको बताना है। तो CO है जो कि कीटोन का यहाँ पर क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल का OH हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH है, एल्डिहाइड का CHO है, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है आपके सामने कि गन मेटल का अव्ययी धातु कौन कौन सा है। गन मेटल किस किस तत्व से मिलकर बनता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं CuZnSn, बिल्कुल ही सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं। फ्लश के, धातु कर्म, स्मेल्टिंग और धातु मल। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फ्लश कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 71वां प्रश्न है कि छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो ऑफियोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, जल्दी से बताइए। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बॉस इंडिकस, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 73वां प्रश्न है कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया के द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो केंद्रक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है कि उपार्जित लक्षणों की वंशगति किसका भाग है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लैमार्क के सिद्धांत का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि 2 और 4D क्या है? खरपतवार नाशी है, पिरकनाशी है, जीवित जीवाश्म है और कवकनाशी है। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, खरपतवार नाशी है, बिल्कुल ही सही जवाब। सार के किस संघ के जीव है? चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यहाँ पर कार्डेटा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 77वां प्रश्न है कि लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? तो 77वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अग्नाशय से, बिल्कुल ही सही जवाब है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है कि पटेला नामक हड्डी कहाँ होता है? घुटना में, हाथ में, कान में और जांघ में। बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो घुटना में होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? जल्दी से बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1982 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और 80वां प्रश्न के टिटनेस रोग से प्रवाहित अंग कौन सा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तंत्रिका तंत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। बाकी का जो हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश का प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए। इसका लिंक इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।